स्वागत है दोस्तों आपका आज की एक और फनी वीडियो में। ये वीडियो देखकर आप खूब हंसने वाले हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाभी की खास बात क्या है? तुम ऐसा क्या खास है? मैं एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। तुम मुझे मौका तो दो, मैं बिना हाथ के ताली बजा दूंगा। देखो भाई के साथ ट्रेन में क्या हो गया। मैंने सुना तू ट्रेन में पिटा था, क्यों? अबे यार पिटा क्या, मेरी सीट के नीचे पानी की बोतल रखी थी, फिर एक लड़की आके मेरी सीट पे बैठ गई। मैंने बोला 1 मिनट टांगे उठाना, मुझे पानी निकालना है। तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। हेलो बिट्टू। हाँ भाभी। अरे हमारे संग भी दीपावली मनाई जाओ। हाँ मैं बुलाइए तो फिर पता ना कहाँ कहाँ पर टक्का चल रहे हैं, जा ध्यान रागी हो। अच्छी लगता है उनको। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि अगर लड़का काला हो मगर उसके पास सरकारी नौकरी हो तो लड़कियों के लिए वो काला नहीं चॉकलेटी कलर वाला बन जाता है। दोस्तों, ढलता है सूरज, होती है शाम, बुझती है लाइट, होता है काम। ए ताऊ, जाके बाजार से सब्जी लिया। अबे यार कितनी बदतमीज बीबी मेरी, इसे समझाना पड़ेगा, समझा कर आता हूँ इसे। तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें कितनी बार समझाया, जब किसी का नाम लेते हैं उसके आगे जी लगाते हैं। हाँ नहीं, जी जी जी। ठीक है जी। सुनो जी, बछड़े जी को खूटे जी से बांध दो पति जी। ठीक है बांध दे। काय बिट्टू, तुम शादी कहाँ नहीं कर ले तो? करे भाभी शादी बड़ो है, जान दो। काय अब का छोटो है। अरे गलत मत समझो, हम तो उम्र की बात कर रहे हैं। प्यार अंधा होता है। यार बेबी, तुम्हें पता है प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा नहीं होता। फिर क्या होता है? प्यार अंधेरे में होता है। बेबी का निकनेम क्या है? अच्छा बेबी, तुम्हारा निकनेम क्या है? ये क्या होता है? अरे घर पे प्यार से क्या बुलाते हैं? मेरे को तो बावड़ी क्या है? ये तो मेरे पति की गाड़ी की आवाज है। अब एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ। ए जी सुनो। हाँ बोलो। मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगी। बात कुछ। मोहित, हाँ देखो मैंने न्यू हेयर कट करवाया, कैसा लग रहा? अरे वाह, किसको इम्प्रेस करने के लिए करवाया? आपको इम्प्रेस करने के लिए करवाया और किसको इम्प्रेस करने के लिए करवाया? हुए आप इम्प्रेस? हाँ हुआ ना। मैं कैसे मान लो आप इम्प्रेस हुए हो? बात तो सही है। चलो नीचे रूम में बताता हूँ फिर। प्यारी समझ गई। अरे आओ ना। ओए होए, किसी का तो बर्थडे आ रहा है, क्या चाहिए गिफ्ट में? होटल चलेंगे? फिर वही बात, होटल चलेंगे। तो फिर आईफोन गिफ्ट कर दियो। बता कौन से होटल चलना है? रुको जरा। देवर जी, तुम तो दिन पे दिन गोरे होते जा रहे हैं। किस्त के पैसे? आ जाओ कल वे। सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। अरे नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं। जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है, तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा। कल बाथरूम में पड़ोसन गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पर धारा 376 लगी है। सिर्फ एक सवाल पूछने थे। क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बस मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगे। एक गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती है? बेबी मेरा फर्स्ट टाइम है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। कहाँ हो इतनी देर तक? ड्यूटी न गए आज? अरे रामफल की बहू को दागो, वहाँ में गए हो। ड्यूटी ज्यादा जरूरी, ठीक है ना? अरे मैं वन के में ना जाता तो वे हमारे में कैसा आते? नो बता तू। हेलो।
देखो कैसे भाई आज बाल बाल बच गया। रुको जरा। हाथ तभी लगाना जब मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स दिला दे। बेबी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हट गरीब। बेबी सुनो ना, अरे बेबी दिला दूंगा, अगले महीने दिला दूंगा। क्यों भैया, नहीं कर पाया कुछ? हाँ यार। सारी फसाद की जड़ क्या है? सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं, फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। इसे एस्बेस्टस सिंड्रोम है, उसमें इंसानों के नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, तुम्हारी भाभी का नाम आलिया नहीं चंदा है, CHANDA। यानी आज तुम घर पे ही हो। यार आप कितने गोरे हो। अच्छा थैंक यू। मेरे साथ मुंह काला करोगी? बात एक ही है डार्लिंग, जिस रिश्ते को तेरे शहर में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उस रिश्ते को मेरे गांव में रखेल कहते हैं। औरतें मायके जाने के बाद पति को फोन क्यों करती हैं? यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। देखो देवर का जवाब सुनकर भाभी कैसे दंग रह गई। देवर जी तो टाइम टाइम की बात रहा, आदमी जन्म से अमीर गरीब नहीं बनता। हाँ भाभी सही बात है। वैसे देवर जी तुम अपने दादा के टाइम में कितने गरीब थे? भाभी हम तो इतने गरीब थे, कभी कभी तो चीनी बुक की मर जावे थी। देखो देखो ये गरीबी। जीजा फिर नाराज हो गए। तुम्हारे मुंह को चुप हो जाता हूँ, वरना मेरी जगह अगर तुम्हारे घर वालों को कोई इंडा वेंडा दामाद मिलता तब पता चलता। हाँ वो तो बात सही है। लो अम्मी का फोन भी आ रहा है। उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, अभी तो तुम लोग घर पर बैठे हुए भाई की मंगनी की एल्बम देख रहे थे। ऐसा क्या देख लिया एल्बम में जो एकदम से तुम और दामाद जी बिना बताए चले गए? देखा ही तो नहीं मम्मी। क्या? इकलौते दामाद हैं ये घर के, और पूरी एल्बम में इन्हीं के फोटोज नहीं थे। बेटा दामाद जी के तो 3-4 फोटोज हैं एल्बम में। 3-4 30 पेजों की एल्बम में इनके 3-4 फोटो रखकर आप लोगों ने बड़ा एहसान कर दिया। और वो जो बीच में बड़ा वाला फोटो होता है वो तो एक भी नहीं था। और हाँ, वो जो बड़ा वाला फोटो होता है जो एक पेज पे एक होता है, वो तो एक भी नहीं था इनका। अरे बेटा जरा जरा सी बातों पर नाराज नहीं होते, लाओ मेरी दामाद जी से बात कराओ। अरे कर लो, लीजिए करिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या कह रही है, तुम नाराज हो क्या? ये तो ऐसे ही कहती रहती है। मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँगा, आप तो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। नहीं, मुझे लगा कि तुम अपने साले की मंगनी की एल्बम देखकर नाराज हो गए। अच्छा, वो जो मैं आपके घर पे बैठा एल्बम देख रहा था वो साले की मंगनी की थी। हाँ, और किसकी होगी? नहीं, मुझे लगा किसी आस पड़ोस वाले की थी, क्योंकि उसमें मेरे तो कोई फोटोज ही नहीं थे। और जो अपने ही घर की एल्बम होती है उसमें तो सबसे ज्यादा अपनों ही के फोटोज होते हैं, और अगर घर का इकलौता दामाद है तो सबसे ज्यादा दामाद के फोटोज होते हैं। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं ध्यान रखूंगी कि साले की शादी में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोटोज हो एल्बम में। नहीं, मुझे कोई फोटोज का शौक नहीं है, देखिए मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा तुमसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो हम लोग सोच रहे हैं तुम्हारे साले की शादी दिसंबर में रख लें, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है, आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो मुझे अभी अर्जेंट काम आ गया दिसंबर में। क्या काम बेटा? क्या काम क्या होगा, मतलब काम है आ गया। अच्छा तो तुम बताओ कब रख लें?
छोटी ईद बात। चलो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बताई हुई तारीख पर शादी रखूं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो चाहे तारीख रखिए, मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, तुम्हारे बिना कोई शादी थोड़ी हो जाएगी। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब शादी तो मेरी बताई हुई तारीख पे ही होगी। सही है।